जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2023 आने वाला है और सभी के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमारे लिए 2023 या 2023 कैसा जाएगा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक नंबर वालों के लिए यानी 1 नंबर वालों के लिए करेंगे। अगर आपकी जन्म तिथि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो अगर आपकी 1 है, 19 है, 10 है, 28 है, तो आपका जो मूलांक है, आपका जो भाग्यशाली जो नंबर है, जो आपका मूलांक है वो 1 नंबर होता है। तो 1 नंबर वालों के लिए आखिर 2023 कैसे जाएगा, क्या उनके जीवन में घटनाएं घटेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम वर्ष 2023 की बात करते हैं तो अगर हम उसको जोड़ते हैं, यानी कि पूरे नंबर को जोड़ते हैं, 2023 को जोड़ते हैं, तो कितना नंबर आता है। 2 + 0 + 2 + 3 = 7, यानी 7 नंबर आता है। और जो 7 नंबर होता है वो होता है केतु, यानी 7 नंबर का जो स्वामी होता है वो केतु होता है। और 1 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य। अब पहले समझते हैं सूर्य है क्या। देखिए, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य हमारा तेज, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा साहस है। सूर्य सूर्य एक तरह का एक गद्दी है, एक राजा है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और जब केतु के साथ आएंगे, यानी 2023 का जो टोटल आया है वो आया है 7। तो 7 है केतु। केतु क्या है? केतु ध्वजा है, केतु मोक्ष है, केतु वैराग्य है, केतु आध्यात्मिक तौर पे ले जाने वाले एक प्लैनेट हैं। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी 1 और 7 का कॉम्बिनेशन होगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी ही होंगी, क्योंकि एक जैसे कहा गया है कि आत्मा का कारक है और जो 7 है वो अध्यात्म की तरफ स्पिरिचुअली ले जाता है केतु। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही जाएगा ये साल, क्योंकि सूर्य और केतु को कहीं ना कहीं मित्र माना जाता है, क्योंकि आत्मा अगर आपकी सही है या आत्मा आपका अध्यात्म में लगती है या आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं या स्पिरिचुअली आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और आपको सपोर्ट ही करता है केतु। केतु ध्वजा भी है। और जैसे मैंने बोला कि सूर्य राजा है, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए, 2023 का टोटल 7 तो ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो 2 नंबर भी है इसमें और 3 नंबर भी है, यानी 2 नंबर चंद्रमा का भी हो गया और 3 नंबर गुरु का हो गया, यानी बृहस्पति का। तो इसमें क्या है, ये पूरा साल जो रहने वाला है वो 2 चंद्रमा का भी नंबर रहेगा, गुरु का भी रहेगा, केतु का रहेगा। यानी कि इस साल जितनी आप ग्रोथ कर सकते हैं अध्यात्म के तौर पे, ज्ञान के तौर पे, क्योंकि गुरु ज्ञान का है और चंद्रमा इमोशन यानी कि आपकी भावनाओं का है। तो यानी कि ये पूरा साल जो मिक्सचर रहेगा, एक भावनाओं से जुड़े हुए लोग, ये ज्ञान से जुड़े हुए, मोक्ष से लेके जो सोचते हैं, वैराग्य की तरफ जाना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जो पूरा साल है ये ऑकल्ट साइंस के लिए, ज्योतिष के लिए और किसी भी तरीके के रिसर्च से रिलेटेड काम है या ज्ञान से रिलेटेड कोई काम है, उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा। तो पहले हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये जो टाइम है आपका पूरा साल आपके लिए मतलब अच्छा ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है केतु ना रिसर्च भी कराते हैं। केतु छुपी हुई चीज़ों का कारक है, यानी कि आपकी कोई छुपे हुए जो राज हैं या आपकी छुपी हुई बीमारी है या उस तरह से जो होता है वो केतु नोट करते हैं। तो अब क्या है, जैसे आपकी पुरानी बीमारियां चल रही हैं, बहुत दिन से आप परेशान हैं, तो आपको उसके लिए निदान मिल जाएगा। यानी ये साल आपके लिए ऐसा होगा कि बहुत लंबे टाइम से आप बीमार थे, तो आपको एक निदान मिलेगा उसका। एक तरह से अगर आपको वैद्य नहीं मिल रहा था या डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा था, तो वो सारे आपके जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व होंगे। तो देखा जाए हेल्थ के हिसाब से आपको सपोर्ट ही करेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा आपको कि जो आपकी बीमारी चल रही थी वो किस वजह से थी। तो ऐसा हो सकता है कि पुरानी बीमारी को निदान मिले, लेकिन पूरे वर्ष आपको हेल्थ से रिलेटेड इतना कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, छोटी मोटे इन्फेक्शन है या खांसी जुकाम ये हो सकता है, अदरवाइज ये पूरा साल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। आपकी हेल्थ इश्यू एक तरह से कम होंगे या घटने शुरू हो जाएंगे। अब आपका अगर देखें करियर, आपका जो जॉब है, बिजनेस है, देखिए अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं रिसर्च से रिलेटेड है या कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है या आर्मी से रिलेटेड है, तो आपके काम अच्छे होंगे, आपको मुनाफा होगा।
क्योंकि कहीं न कहीं सपोर्ट करेगा आपको केतु। क्योंकि अब क्या है, जैसे अगर आप किसी से नंबर 2 का काम कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का आप अंडर टेबल काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप अध्यात्म के तौर पे, यानी कि आप सही तरीके से चल रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं और सारे लोगों को हेल्प करते हैं, कोई सहायता करते हैं और ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तो आपके जो काम थे वो बनेंगे और आपको एक ऊँचा ओहदा भी मिलेगा। आपको गद्दी मिल सकती है, यानी कि 1 नंबर वालों के लिए ये पूरा साल काफ़ी कुछ कमाई करने वाला है। आपको एक बड़ी तरीके से जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं। आपको, अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं तो और स्पिरिचुअल हैं और ज्योतिष हैं, या आप इस तरह के आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप काम करते हैं, रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको बहुत उन्नति मिलेगी इस साल। और ये पूरा साल आपके करियर में एक तरह से नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पूरा साल आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है। तो तैयार रहिए। बस अप्रैल के महीने में थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा उस टाइम खर्चे हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि बेफिज़ूल के खर्चों के कारण आप मानसिक तनाव ले लें। तो लेकिन ये पूरा साल आपका जॉब के प्रमोशन और बिज़नेस रिलेटेड आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका रिलेशनशिप देखा जाए, तो रिलेशनशिप में यही है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आप के अंदर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी 1 नंबर वालों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिस वजह से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और आपके बीच में जो पार्टनर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वरना ये साल आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, पुराने जो झगड़े थे वो ख़त्म होंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, विवाह में किसी तरह का विलम्ब था, तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपके विवाह के पूरे-पूरे चांसेस हैं। आपके अगर अगर कोई आपका लव पार्टनर था, उससे ही आपकी शादी होने के चांसेस होंगे। तो पूरा जो साल है काफ़ी अच्छा जाएगा, रोमांस के मौके बहुत मिलेंगे, आपको यात्राओं के योग भी मिलेंगे। बस यात्रा में थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ के इश्यू का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। और एक बात और, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन में जितने आप करेंगे उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पूरा साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और अगर उपाय के तौर पे बात करी जाए, तो आपको सूर्य से रिलेटेड उपाय करने होंगे। हो सके तो कॉपर का यूज़ करिए, यानी कि कॉपर का कड़ा पहन सकते हैं या रिंग पहन सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं, गोल्ड से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ आप धारण करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा धारण धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तुओं की चीज़ें जो हैं आपको रविवार के दिन दान करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि आप नहीं बोल पा रहे हैं, या आपकी बॉस से थोड़ी अनबन चल रही है, तो वो सारी चीज़ें आपकी सही होंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। पूरा साल अगर आप किसी नीडी पर्सन को अगर लाल वस्तु के दान करते हैं रविवार के दिन, या फिर उनको किसी भी तरीके की हेल्प करते हैं, किसी भी तरीके का भोजन कराते हैं जो उनको उनका पेट भरे और आपको आत्मा से ब्लेसिंग दे, यानी कि आपको सोल, क्योंकि आत्मा का कारक ही सूर्य है, तो वो जो ब्लेसिंग है वो आपको लगेगी। और अगर आप गाय को गुड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। पूरा साल आपका अच्छा ही जाएगा। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए, हो सके तो रविवार के दिन नमक वर्जित करिए, यानी नमक नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मीठा भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो था कि 2023 1 नंबर वालों के लिए कैसा जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का आपको कुंडली विश्लेषण कराना है, या आप पूछना चाहते हैं किसी तरह के क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। वरना देखा जाए 1 नंबर वालों के लिए जो टाइम है, बहुत दिन से परेशान थे, वो टाइम ख़त्म होने वाला है, यानी आपकी मनोकामना इस साल ज़रूर पूरी होगी। और उपाय के तौर पे जैसे मैंने कहा है, अगर ये उपाय करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो मुसीबत आने वाली भी होगी वो भी चल जाएगी। तो उम्मीद यही करी जाए कि ये जो 2023 है 1 नंबर वालों के लिए बहुत कुछ लेके आए, सारी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? 2023 आने वाला है, तो हमारे लिए कैसा जाएगा, सभी के दिमाग में ये चीज़ चल रही है।
तो हम जो बात कर रहे हैं मैं वो न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बात करें हम 2 नंबर यानी 2 नंबर के बारे में कि आखिर 2 नंबर वालों के लिए ये कैसा जाएगा। देखिए, अगर आपकी जन्म तिथि 2 है, 11 है या 20 है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो होगा 2। तो 2 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा? तो पूरा साल कैसा जाएगा? केतु का नंबर आ रहा है। देखिए, अगर हम टोटल करते हैं 2023 को, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 7, यानी 7 नंबर जो हुआ वो हुआ केतु का। तो केतु के साथ जब चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसा होगा? हालांकि 2023 में भी 2 नंबर आ रहा है, यानी 2 2 बार आया है और 3 भी आया है, यानी 2 नंबर आपका मन का, आपकी भावनाओं का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। और 3 नंबर जो है वो ज्ञान का है और 7 नंबर केतु का। यानी जो ये पूरा साल है वो चंद्रमा, गुरु और केतु के अकॉर्डिंग ही होगा। यानी आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, मेडिटेशन में आप कुछ कर सकते हैं। अब 2 नंबर वालों के लिए तो वैसे भी अगर देखा जाए 2 नंबर इन्वॉल्व है, लेकिन क्या होता है जब चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि मानसिक पीड़ा देने वाला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहण दोष भी बोल देते हैं। पहले समझते हैं चंद्रमा है क्या। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा हमारे मन में जितनी भी भावनाएं आती हैं, इमोशन आते हैं, वो सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। माता है चंद्रमा, पानी है चंद्रमा। अगर आपके संबंध माता से बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। अगर आपका चंद्रमा खराब होता है तो आपके माता से संबंध बिगड़ जाते हैं। तो इसी स्थिति में आपको माता के चरण वैसे ही छूने चाहिए, और अगर चंद्रमा आपका वीक है तो ज़रूर छूइए। अब ये जो मन में तरंगे जो आती हैं वो चंद्रमा के साथ ही आती हैं, यानी कि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा एक तरह से हमें भावनाओं से कनेक्ट करवाता है लोगों से। तो कभी कभी ये इमोशनली फूल भी बन जाते हैं, तो इतना इमोशन इनमें भरा होता है। वहीं अगर केतु को देखा जाए तो केतु जो है अध्यात्म की ओर ले जाने वाला प्लैनेट है। केतु ध्वजा है, झंडा है। केतु एक तरह से खोजबीन करने वाला प्लैनेट है, और कुछ उसके अंदर एक हिडन एक प्रॉपर्टी होती है कि छुपा हुआ ग्रह केतु को कहते हैं। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो केतु बहुत ज़्यादा मोक्ष कारक ग्रह कहते हैं, कि मोक्ष की तरफ ले जाने वाला वो प्लैनेट है। तो जब चंद्रमा और केतु का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और हमारा जो 2023 है वो कैसा जाएगा। तो पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन में थोड़ा ये है कि ये जो पूरा साल है, अगर हेल्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको कुछ मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है। हालांकि वैसे आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी आप स्टार्ट करते हैं, योगा करते हैं, क्योंकि गुरु से रिलेटेड अगर आप उपाय करते हैं या केतु से रिलेटेड उपाय करते हैं, मेडिटेशन खास तौर पे, तो आपको किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होगा। मानसिक तरह से जो आपको परेशानी थी उसका भी सलूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करके आप सोचते हैं कि नहीं मैं अपने हिसाब से करूँगा या करूँगी, तो उससे क्या होगा, मानसिक तौर पे आप परेशान रहेंगे। तो कोशिश करिए, मेडिटेशन आप जितना करेंगे हेल्थ के इशू आपके उतने ही कम होंगे। लेकिन आपकी आर्थिक उन्नति तय है, आर्थिक उन्नति भी होगी, और आपको एक तरह से जॉब में प्रमोशन रुक रहा था तो वो प्रमोशन भी हो सकता है। बिजनेस में आपका मुनाफा होगा, आपका जो कैश है वो बढ़ सकता है, धन के जो एक तरह से मार्ग है वो खुलेंगे, लक्ष्मी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके जो एकदम से ये लग रहा था कि कैसे आप इमोशनली डिसबैलेंस थे, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन लक्ष्मी का सहयोग आपको मिलेगा। आर्थिक तौर पे आप मजबूत होंगे। आपको बस ध्यान यही रखना है कि किसी तरह से इमोशन में आप कुछ ऐसा कदम ना उठा लें जिससे आपको दिक्कत हो जाए, वरना आपको देखा जाए अगर आप स्पिरिचुअल बनते हैं, आध्यात्मिक तौर पे जुड़ते हैं, तो आपको आर्थिक तौर से भी लाभ होगा, मानसिक तौर पे भी आपको लाभ होगा। तो पूरा ये साल जो है आपकी ग्रोथ का साल है, आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2023 में 2 भी इन्वॉल्व है, तो आपके लिए मजबूती लेके आया है ये साल, और धन के क्षेत्र के मामले आपके बढ़ेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप भी आपका अच्छा जाएगा। हालांकि आप इमोशनली आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन
आपका पार्टनर आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरे रोमांस के आपको अवसर मिलेंगे और आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। वे पूरे जो साल है आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। बस थोड़ा-सा यही रहेगा कि आपका जो मूड का नहीं पता रहेगा, आपका मूड एक तरह से मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आप हो सकता है कि अचानक से आपके बदलाव आ जाएँ, अचानक से आप उचटने लगता है मन, वो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, वरना आपका पार्टनर भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जॉब के अवसर आपको बहुत तरीके से मिलेंगे, आपको विदेश का भी आपको लाभ मिल सकता है, विदेश यात्राएँ भी आप कर सकते हो, तो जो कैश है आपका वो बढ़ेगा। बस थोड़ा-सा आपको हेल्थ के इश्यू जो हैं, जैसे मैंने बताया मानसिक तौर पे आप डिसबैलेंस हो सकते, वो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ भाई-बहनों का भी सहयोग है, पेरेंट्स का भी सहयोग है, किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं या फिर आप कार लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। इस वर्ष आपको बहुत कुछ मिलेगा। थोड़ा-सा बस ध्यान रखिए, हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं कि क्योंकि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएँगे, वरना यही है कि ये साल बहुत कुछ लेके आया है। अब उपाय क्या करें? देखिए, शिव जी की पूजा आपके लिए मस्ट है। मतलब शिव जी की आप पूजा करते हैं, शिव जी के मंत्रों का जाप करते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान सोमवार के दिन करते हैं, तो आपकी जो बैलेंस है, जो आपका दिमाग जो नहीं काम करता, कभी-कभी ऐसा होता है इमोशनली आप परेशान हो जाते हो, तो वो बैलेंस में आएगा। और अगर आप सफ़ेद चीज़ का दान करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत भी होगा। माता से संबंध अच्छे रखिए, कहीं भी जाना हो तो माता के अगर चरण छू के जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का कारक जो है मन भी है और माता भी है, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, तो जिस वजह से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और उनकी कृपा भी रहेगी, क्योंकि ब्लेसिंग तो वैसे भी सभी को लेनी चाहिए। बाकी आप नीडी पर्सन को कुछ सहायता करते हैं, कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, दूध, दही कैसे आप उनको देते हैं, तो आपके ऊपर कृपा भी बनती है। और अगर कोई कष्ट भी आने वाला होता है, यानी कोई कष्ट आने वाला है किसी भी तरीके से, तो आपको वो कष्ट से भी निदान मिलता है, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होगा, क्योंकि आपका खुद का स्वामी 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा है, अगर वो मजबूत होगा, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये था 2 नंबर वालों के लिए कि ये पूरा जो 2023 है कैसे जाने वाला है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का कंसल्ट करना है, कुंडली दिखानी है या आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका दिमाग में है और आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। और यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो 2 नंबर वालों के लिए ये साल है, ये बहुत कुछ लेके आए, खुशियों भरा हो, आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएँ। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो 2023 है, ये सारी मनोकामना आपकी पूर्ण करे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? 2023 कैसे जाने वाला है? हर कोई इसी उधेड़-बुन में है कि पता नहीं 2023 कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या क्या सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ेगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 नंबर की बात कर रहे हैं कि ये जो 3 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं, इनके लिए ये जो 2023 है, ये कैसा जाएगा? अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक बनता है 3। तो 3 नंबर वालों के लिए ये पूरा वर्ष कैसा जाएगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम 2023 का जोड़ करते हैं, यानी 2 + 0 + 2 + 3 बराबर आता है 7। और 7 नंबर जो होता है वो होता है केतु का और 3 नंबर होता है गुरु का। अब केतु का ये पूरा साल रहने वाला है। पहले समझते हैं कि 3 नंबर है क्या? देखिए, गुरु का नंबर है। गुरु क्या है? गुरु सबसे बड़े ग्रह हैं। सबसे बड़े ग्रह होने के साथ साथ ये ज्ञानी है। इनके अंदर एक विज़डम है, इनके अंदर एक ज्ञान है। और गुरु जो है वो ज्ञान के साथ साथ कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देते हैं। कभी-कभी ये लोग सुनते भी नहीं हैं, उनको लगता है कि हम सही हैं। लेकिन इनके अंदर इतना ज्ञान होता है, इतना ये एक तरह से सजेशन अच्छा देते हैं, एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। आपको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो अगर इन लोगों से आप सलाह-मशवरा करते हैं, तो आपको एक एडवाइस जो मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। इनके अंदर अगर आप देखें तो एक तरह से ठहराव होता है। ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, इनको किसी भी तरीके का घमंड नहीं होता है। लेकिन जब घमंड आता है, अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती है,
तो आपकी कुंडली में तो आपके अंदर घमंड आ जाता है एकदम से, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इनमें आ जाता है। आध्यात्मिक तौर पे ये जुड़े हुए होते हैं, अपने साथ ये सभी लोगों का भला करना चाहते हैं, जिस वजह से ये सोचते हैं कि इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जबकि मैं समझा रहा हूँ, ये समझा रही हूँ। तो 3 नंबर वालों की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपने साथ साथ ये सभी का भला चाहते हैं। गुरु हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, गुड एज एडवाइज़र हो सकते हैं, हो सकता है इनका एनजीओ भी हो या किसी भी तरह का आश्रम इनका होता है। तो 3 नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है। तो गुरु की ये एक तरह से खासियत होती है। वहीं अगर हम केतु को देखें तो केतु क्या है? केतु रिसर्च का एक कारक है। यानी केतु एक ध्वज है, केतु एक झंडा है, केतु एक अध्यात्म तौर पे जुड़ा हुआ प्लैनेट है, मोक्ष कारक होता है केतु। आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, एक तरह से अलगाव की स्थिति कर देता है, हिडन नेचर होती है। तो वहीं अब जब गुरु का कॉम्बिनेशन केतु के साथ होगा तो क्या होगा? देखिए, केतु जो है अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, लेकिन वहाँ गुरु अपना ज्ञान भी चलाएंगे, क्योंकि गुरु के अंदर ज्ञान होता है। तो वहीं इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति होगी। 3 नंबर वालों में थोड़ा सा एक ये कमी कह सकते हैं कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है। वो अपने ज्ञान के आगे किसी को नहीं समझते। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज्ञानी तो होते हैं, नेचर है उनका, ज्ञानी भी होंगे, उनको सब पता भी होता है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। तो उनके अंदर थोड़ी सी ये कमी आ जाती है कि कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। केतु थोड़ा भ्रम की स्थिति देता है, मोक्ष के कारक है, आध्यात्मिक तौर पे वो एक तरह से उपज करवाता है, यानी आध्यात्मिक तौर पे ले जाता है। अब जब केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन होगा तो कुछ इन लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति होगी। देखिए, अगर अभी हेल्थ की बात करते हैं पहले, अगर आपका स्वास्थ्य खराब था बहुत दिन से और आप परेशान भी थे, तो क्या होगा कि केतु आपके हिडन जो आपकी बीमारी है उसको उजागर करेगा, क्योंकि केतु जो है हिडन प्रॉपर्टी भी रखता है। तो अगर आपको कहीं ऑपरेशन करवाना था या रुक रहा था या कुछ दिक्कतें थी डॉक्टर से रिलेटेड, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि हम कहाँ दिखाएं क्या है, तो वो सब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। इस साल अगर आपको कोई ऑपरेशन से रिलेटेड दिक्कत होती है या किसी भी तरीके का, आपको इतने दिन से आप टाल रहे थे या ऑपरेशन नहीं चाह रहे थे, तो आप करा लीजिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से इन्फेक्शन हो सकता है, आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि जैसे ज्ञानी आप हैं, लेकिन केतु भी अध्यात्म तरफ ले जाएगा। तो अगर आप आध्यात्मिक तौर पे जुड़े रहेंगे, कुछ लोगों की सुनेंगे, तो आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो सकती हैं, मानसिक तौर पे आप भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं। करियर की बात करें तो बहुत अच्छा टाइम है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। आप अगर टीचर हैं या आप कहीं सलाहकार हैं, कोई किसी को एडवाइस देने का काम करते हैं, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, तो आपको केतु बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करवाएगा। केतु आपकी पूरी हेल्प करेंगे, यानी कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ आप अपने काम को भी लेकर चलेंगे। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे काम करते हैं और सही काम करते हैं, तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। आपको बहुत ज़्यादा एक मान सम्मान भी मिलेगा, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफ़र भी होने के योग हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत होंगी, वहाँ से आपको बेनिफिट भी बहुत होगा। हो सकता है कोई लाइफ में आपके चेंज भी आए। तो कोशिश करिए आप अध्यात्म से जुड़िए, योगा जरूर करिए, क्योंकि योगा से क्या होता है, गुरु बहुत बलवान होते हैं। तो आपका करियर भी चमकेगा और आपको जो दिशा नहीं मिल रही थी एक आपके करियर की, वो भी मिलेगी। बिजनेस में आपकी मुनाफा होगा। बस कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा सुनने की आदत डालिए, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ या पार्टनरशिप को देखें, तो बस जैसे मैंने बोला कि ज्ञानी आप हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ ऐसा बोल दें जिस वजह से प्रॉब्लम हो जाए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भ्रम की स्थिति होगी। हो सकता है आपका, आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ कह दें। तो पहले अच्छी से तरीके से आप
जांच पड़ताल करिए, फिर आपको वर्कर को कुछ कहना है, वरना दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे आपको पूरे साल दिक्कत का सामना करना पड़े। और अगर पार्टनरशिप कहें या लव लाइफ के लिए कहें या आपकी मैरिज लाइफ के लिए कहें, तो उसमें भी यही है कि आप थोड़ा सुनिए कि आप अपने ऊपर इतना मतलब प्रेशर डाल देते हैं, इतना काम का लोड, कि और आपको लगता है कि मैं सही हूँ। कभी कभी ये भावना आती है कि मैं सही हूँ, दूसरा जो कह रहा है वो सही नहीं है। मैं एक ये माइनस पॉइंट आपको बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है इनको, तो थोड़ा सा आप पार्टनर की भी सुनिए, उनकी इज्जत करिए, तो आपकी लाइफ भी ठीक रहेगी। और आपका जो प्रॉब्लम घर से रिलेटेड होती है, जैसे आपकी फैमिली मेम्बर की आप कभी कभी नहीं सुनते हैं, तो वो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। बस थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब पूरा साल तो ऐसा जाएगा, लेकिन ग्रोथ भी आपकी है। आपको जो यात्राएं करनी होंगी वो विदेश से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा धार्मिक यात्राएं, उसमें आपको मुनाफा ज़रूर होगा। आप किसी काम को शुरुआत में लेके आ सकते हैं, यानी बहुत दिन से जो आपके अटके हुए काम थे, आप सोच रहे थे कि मैं काम करूं या नहीं करूं, तो इस साल आप वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब उपाय के तौर पे अगर हम देखें तो उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के लिए आपको, देखिए गुरु से रिलेटेड आपको उपाय करना है। आप गुरु के जैसे बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप पीली चीज़ों का दान करिए। आप हो सके तो किसी मंदिर में एक केले का वृक्ष लगवाइए और बहुत दिन तक, कम से कम 1.25 महीने तक तो उसकी सेवा करिए। जब तो 1.25 महीने तक अगर आप उस वृक्ष की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर गुरु की कृपा भी बरसेगी और आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। पीली चीज़ों के दान में आपको चने की दाल भी दान कर सकते हैं, आप पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नीडी पर्सन को भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो पूरा साल अगर आप इस तरह के उपाय करते हैं, तो आपको जो संकट आने वाला भी होता है वो संकट भी दूर हो जाता है, और ब्लेसिंग तो दूसरों की लगेगी ही लगेगी। और गुरु आपके मजबूत होंगे तो आपके ऊपर जो संकट आएगा वो भी टल जाएगा। तो ये तो था 3 नंबर वालों के लिए कि 2023 कैसे जाएगा। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप मतलब पूछना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो साल है, ये 2023 जो आने वाला है, ये हमारे जीवन में काफ़ी खुशियाँ लेके आए। और 3 नंबर वालों के जो इतने दिन से वो कर्जे में परेशान थे, क्योंकि बहुत से लोग कर्जे में ज़रूर रहे होंगे परेशान, तो उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके जो काम बिगड़े हुए थे वो सारे काम बनेंगे। थोड़ा सा आपको उपाय करने पड़ेंगे। बाकी यही है कि 3 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान और एक तरह से अध्यात्म का जब मिलन होगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक नया परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये जो 2023 आ रहा है, ये आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2023 हमारे लिए कैसा जाने वाला है, हर कोई इसी बारे में सोच रहा है कि ये जो साल आने वाला है ये हम लोगों के लिए कैसा होगा। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग, यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 नंबर, 4 नंबर के बारे में बात करेंगे कि आखिर 4 नंबर वालों के लिए ये जो 2023 है ये कैसा जाएगा। देखिए, अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक हो जाता है 4। तो 4 नंबर वालों के लिए ये जो साल है ये क्या कुछ लेके आया है, क्या आपके जीवन में बदलाव आएंगे, क्या उपलब्धि प्राप्त होगी। देखिए, 4 नंबर कर देखा जाए तो ये राहु का नंबर है। हालांकि इसको अच्छा नंबर नहीं कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये नंबर अच्छा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। डरते हैं बहुत से लोग इस नंबर से, पर ऐसा नहीं है। अगर केतु का नंबर है तो 4 नंबर राहु का नंबर है। अब पहले समझते हैं 4 नंबर है क्या। 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु वाले लोग कैसे होते हैं, देखिए राहु वाले जो लोग होते हैं वो ग्रोथ करना चाहते हैं, मानसिक तौर पे मजबूत होते हैं, और अगर वो एक बार ठान ले तो वो काम भी ज़रूर करते हैं। वो इमोशनली ज़्यादा नहीं सोचते, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। राहु की एक प्रेजेंस होती है, राहु जैसे हवा है, हवा दिखती नहीं है लेकिन प्रेजेंस है, वैसे ही राहु की प्रेजेंस होती है।
राहु वाले जो लोग हैं उनमें ये प्रॉपर्टी देखी जाती है कि अगर वो ठान लें तो अपना काम करके ही छोड़ते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी ग्रोथ भी करते हैं और बहुत जल्दी नीचे भी गिरते हैं, यानी कि अप डाउन की सिचुएशन उनकी रहती है। अगर अच्छे राहु को एक्टिव करते हैं तो आपको ग्रोथ मिलती है, और अगर आप नेगेटिव राहु को एक्टिव करते हैं, जैसे कि आप संगत गलत मिल सकती है आपको, या उनके साथ आप संगति में आप बिगड़ सकते हैं, तो आपकी बहुत तरह से हार भी हो जाती है। तो अप डाउन की सिचुएशन रहती है राहु की। और केतु का देखें तो केतु मोक्ष कारक है, एक तरह से हिडन प्रॉपर्टी रखता है, और सबसे बड़ी बात अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। तो जब राहु और केतु का कॉम्बिनेशन होगा तो खींचातानी का एक तरह से व्यवहार आपका हो जाएगा, तालमेल में कमी आएगी, भ्रम की स्थिति आ जाएगी। अगर हम 2023 का टोटल करते हैं, यानी 2 + 0 + 2 + 3 बराबर होता है 7, यानी केतु का नंबर। अब केतु और राहु का नंबर, अब ये दोनों मित्र हैं। देखिए, राहु जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं देता है, वो भौतिकवादिता से जुड़ा हुआ है, वो माइंड से चलता है, यानी दिमाग से खेलता है, दिमाग से चलता है। कलयुग का देवता भी राहु को कहते हैं। लेकिन केतु जो है वो अध्यात्म की तरफ ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है, अलगाव की स्थिति पैदा कर देता है, हिडन नेचर का होता है, कुछ रिसर्च करवाता है। अब राहु और केतु का जब कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे जो जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है, मित्र तो हैं, क्योंकि राहु केतु का एक तरह से, राहु सर है तो केतु धड़ है। तो अब दोनों की एक तरह से है तो कॉम्बिनेशन, मित्रता है, राहु केतु और शुक्र की मित्रता कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि राहु जो है वो अध्यात्म की तरफ नहीं ले जाते हैं, एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं ऐसे लोग। तो पहले हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में कि कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए, हिडन प्रॉपर्टीज होती हैं केतु के पास। अब केतु का जब वर्ष स्टार्ट होगा, आपकी अगर पुरानी अगर कोई बीमारी है और आपको समझ ही नहीं आ पा रहा है कि क्यों हो रही है या क्या दिक्कत है, तो वो उसका निदान आपको केतु देंगे, यानी कि काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें पता लगेंगी कि शरीर में, आपकी बॉडी में किस वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम थी या आपके ऊपर जो संकट था, हेल्थ के इशू थे, वो क्यों थे। उसका जो एक तरह से एक निदान है वो आपको मिल जाएगा, एक दिशा मिलेगी, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं उस चीज़ को उजागर करेंगे। हिडन प्रॉपर्टीज होती है, तो जो छुपी हुई बीमारी आप नहीं बता पा रहे थे कि उस वजह से थी, किसकी मतलब कमी के कारण ये प्रॉब्लम थी, वो सब आपको पता रहेगी। लेकिन डबल माइंडेड आप रहोगे, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ने नहीं देंगे, तो आपके बीच में एक मतलब मतभेद सा रहेगा कि कैसे मैं ग्रोथ करूं, या मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचने और समझने में व्यतीत कर देंगे टाइम, और काम आपका डिले होगा, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो 4 नंबर को ध्यान ये रखना है, किसी भी तरीके का भटकाव नहीं करना है। देखिए, हेल्थ में तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेंटली तौर पे, आप दिमागी तौर पे थोड़े से आप भ्रम की स्थिति में आ जाओगे कि ये मैं काम करूं या मैं काम नहीं करूं। इसका थोड़ा सा क्लियर जो होगा वो आपको अध्यात्म से जुड़ के ही मिलेगा उसका रिजल्ट, क्योंकि केतु का साल है, तो कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, तभी आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आपको मिलेगा। तो आपकी जो हिडन जो आपकी बीमारी थी वो उजागर होंगी, उनका निदान मिलेगा, तो आपको मानसिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। अगर आपके करियर की बात करें, जॉब की करें या बिजनेस की, तो वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। बशर्ते यही है कि आपको किसी पे विश्वास ना करके अपने पे विश्वास करके काम करना है। किसी की भी डॉक्यूमेंट पे ऐसे ही साइन नहीं कर देने हैं, वो ध्यान रखना है, क्योंकि भ्रम की स्थिति होगी, क्योंकि खींचातानी होगी। जैसे कि राहु कहेंगे नहीं दिमाग से सोचो, और केतु कहेंगे नहीं इमोशनली सोचो, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो उसमें क्या है, आप थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट हो जाओगे, काम में आपका मन नहीं लगेगा, तो वो आपको फोकस करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक सॉल्यूशन, एक रास्ता नज़र आएगा। अन्यथा अगर देखा जाए तो जॉब में आपके प्रमोशन के भी चांसेस हैं, जॉब चेंज भी हो सकती है, बिजनेस में भी आप हाथ आजमा सकते हैं, तो आपका काम अच्छा ही चलेगा।
पर यही थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है। अगर आपका मदिरा से रिलेटेड काम है, सरकारी दफ्तरों से रिलेटेड काम है, तो आपके काम बनेंगे। तो बहुत सोच समझ के आपको काम करना है, लेकिन ये ध्यान रखिए किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अब अगर आपका रिलेशनशिप देखें, मैरिज लाइफ देखें या पार्टनरशिप देखें, तो उसमें भी इसी तरह की भ्रम की स्थिति रहेगी, भटकाव रहेगा। आप कुछ कहेंगे लेकिन कोई और कुछ समझेगा, तो वो थोड़ा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। हो सकता है इसी वजह से आपके और आपके पार्टनर में बने नहीं। आपको कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़े इन फ्यूचर के लिए कि जो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं अपने पार्टनर से। तो उस बात का ध्यान रखिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए और हो सके तो ईश्वर की शरण में जाइए, आपको एक नया रास्ता ज़रूर मिलेगा। क्योंकि 4 नंबर वाले थोड़े से मूडी भी होते हैं, थोड़ा ज़िद्दी भी होते हैं। तो आपके और आपके पार्टनर में इस तरह के मतभेद होंगे, चाहे वो पारिवारिक हों या वैचारिक हों। तो इस तरह के मतभेद हो सकते हैं, वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं और लव पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आपके वैचारिक मतभेद होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब अगर मान लो आपको विश्वास करना है तो अपने पे विश्वास करिए। अगर आपका आंतरिक मन, क्योंकि मोक्ष कारक जो केतु हैं वो आंतरिक मन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो अगर आप आंतरिक मन से अगर कोई काम करते हैं, जो आपका मन कह रहा है उसके तौर पे चलते हैं, तो आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। तो अध्यात्म से जुड़िए, अध्यात्म में आप मेडिटेशन भी करिए और जो मंत्रों का चैंटिंग है वो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक नई दिशा भी मिलेगी। तो देखा जाए ओवरऑल अप डाउन की सिचुएशन रहेगी 2023 में, लेकिन यही है, ग्रोथ के चांसेस हैं, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहेंगे, जुड़े रहेंगे ज़मीन से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करें, देखिए उपाय के तौर पे आप सफ़ेद चंदन आप लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन को डेली आप अगर माथे पे, कंठ पे लगाते हैं तो आपके ऊपर जो दिक्कत आने वाली होगी वो भी दूर होगी। मछलियों को अगर आटे की गोली डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। 7 अनाज लेके आप अगर पक्षियों को डालते हैं तो भी अच्छा है। तो राहु से रिलेटेड अगर आप ये काम करते हैं तो अच्छा रहता है। आप वर्कर की अगर जो आपके अंडर काम करते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखते हैं तो और अच्छा रहेगा। बस कोशिश करिए कि जो सफ़ेद चंदन है वो डेली आपको लगाना है। डेली अगर आप लगाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक काम करने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। तो ये तो थे उपाय। अगर आप उपाय करते हैं तो आपके ऊपर कोई संकट आने वाला भी होता है तो वो संकट दूर हो जाता है और ईश्वर की कृपा भी बनती है। दान के तौर पे आप ये कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप ब्राउन कलर की चीज़ें या कोई ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें, जैसे कि कई सारे कलर्स की कोई कॉम्बिनेशन की चीज़ें आप किसी को दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, या किसी भी तरीके के आपके जो नीडी पर्सन हो उनको किसी भी तरीके का इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। खाने की चीज़ दान कर सकते हैं। भूरे कलर की अगर आप चीज़ें दान करते हैं, कैसे भी फॉर्म में दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये तो था राहु से रिलेटेड, यानी कि ये 4 नंबर से रिलेटेड कि ये पूरा जो 2023 है वो कैसे जाने वाला है। बाकी अगर आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करी जाएगी, ये जो 2023 है ये 4 नंबर वालों के लिए बहुत कुछ लेके आए, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। 2023 स्टार्ट होने वाला है तो हमारे लिए कैसा रहेगा ये साल, हर एक के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 नंबर वालों के लिए बात करेंगे कि जो 5 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए 2023 कैसे जाने वाला है, क्या उपलब्धि मिलेंगी या क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, अगर हम 2023 को हम जोड़ते हैं तो 2 + 0 + 2 + 3 बराबर होता है 7, यानी कि 7 का जो नंबर होता है वो केतु का। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें 2 भी इन्वॉल्व है और 3 भी इन्वॉल्व है ना। तो 2 नंबर हुआ चंद्रमा का, 3 नंबर हुआ गुरु का और जो 7 नंबर हुआ वो हुआ केतु का। यानी ये जो पूरा साल जो जाने वाला है 2 और 3 और 4 के इर्द गिर्द, यानी आपके
इमोशन, आपके ज्ञान और आपके अध्यात्म की तरफ जाने वाला है। अब 5 नंबर होता है बुध का। देखिए, अगर आपका जन्मदिन की जो तिथि है यानी जो डेट है वो किसी भी महीने की 5 तारीख को आता है, 14 तारीख को आता है, 23 तारीख को आता है, तो आपका जो मूलांक हुआ वो 5 हुआ। और 5 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। पहले समझते हैं बुध है क्या। देखिए, बुध जो है वो प्लेनेट में एक राजकुमार का दर्जा दिया गया है इनको। बुध जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, चंचल होते हैं, थोड़ा ज़िद्दी भी होते हैं, और ऐसा भी होता है कि इनके अंदर एक खासियत होती है, जिस भी ग्रह के साथ ये रहते हैं उसी की तरह से ये बिहेव करने लगते हैं। यानी कि अब क्या है, केतु से इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी बुध का केतु से होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो नेचर है वो केतु की तरह हो जाएगी। यानी कि केतु के जो विशेषताएं हैं, जैसे केतु क्या है, केतु हिडन प्रॉपर्टी रखता है, केतु अध्यात्म की तरफ ले जाता है, केतु अपने अंदर एक तरह से एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक प्लैनेट है। केतु आध्यात्मिक करता है, केतु स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी पूरी सहायता करता है, केतु ध्वजा है, झंडा है। केतु इमोशनली भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं केतु वाले जो लोग होते हैं। अब क्या है, बुध का क्या होगा, बुध के साथ जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं बुध भी वैसे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी अध्यात्म में भी जा सकते हैं, विरक्ति दे सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ इनके अंदर बदलाव आएंगे। क्योंकि बुध की एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि जिस ग्रह के साथ रहते हैं वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। बुद्ध वाले जो लोग होते हैं वो आईटी सेक्टर में मिलेंगे आपको, या फिर कुछ इस तरह से बैंकिंग क्षेत्र के उसमें अकाउंट से रिलेटेड जो होते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं या बिजनेस वूमेन हो सकते हैं। इस तरह से बिजनेस के तौर पे ये लोग काम करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बस थोड़ा सा इनको जिद्दी हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। इनकी एक खासियत ये भी होती है कि ये बहुत जल्दी में रहते हैं, जल्दी काम करना चाहते हैं कि काम मिला है फटाफट ख़त्म करो। तो इस वजह से ये धोखा भी खा लेते हैं, कभी कभी जल्दी में ये ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि उन डिसीजन पे इन्हें पछताना पड़ता है। थोड़ी इनके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो अब इनके लिए 2023 कैसे जाने वाला है, पहले अगर देखे जाए तो हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इनके लिए क्या रहेगा, क्या अप डाउन रहेंगे। देखिए, हेल्थ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपके जो पुरानी जो बीमारी हैं वो उखड़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि केतु जो हैं वो हिडन नेचर के होते हैं। आपकी अगर कोई पुरानी छिपी हुई बीमारियां हैं तो उनसे रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन केतु जो है वो आपकी बीमारी का एक निदान भी, एक तरह से एक दिशा भी दिखा देंगे। तो ये हो सकता है कि अगर आपके ऑपरेशन रुक रहे थे तो वो ऑपरेशन हो जाए, या कोई बीमारी आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, उसका पता नहीं लग रहा था, तो केतु की वजह से वो परेशानी जो है वो जागर होगी और आप उस चीज़ का आप सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। तो अप डाउन की सिचुएशन रहेगी इस पूरे साल, कि मतलब पूरे साल आपको समझ नहीं आएगा ये बीमारी कैसे हुई, लेकिन आपको एक निदान भी बराबर मिलता रहेगा। तो छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, ब्लड से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड आपको डिजीज़ हो सकती है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करियर की बात करें, आपकी जॉब की बात करते हैं, या आपके प्रमोशन की बात करते हैं, बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं, तो बिजनेस आपका बढ़ेगा। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ऐसे ही जल्दी में किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना है, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। जॉब से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। बिजनेस के तौर पे ये टाइम अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखिए, आप चीटिंग हो सकती है आपसे, आपको षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है, थोड़ा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने वर्कर से आप बातचीत अच्छे से करिए, ध्यान दीजिए, ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट में साइन मत करिए। लेकिन जॉब में आपको प्रमोशन के चांसेस है, आपका बॉस आपसे खुश रह सकता है और आपके प्रमोशन भी हो सकते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जल्दी में किसी पे विश्वास नहीं करना है, वरना षड्यंत्र का आपको सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको शादी के मौके मिलेंगे, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपके हस्बैंड से या वाइफ से आपके संबंध अच्छे होंगे। थोड़ा बस ध्यान ये रख सकते हैं कि आप जैसे आप ट्रस्ट कर लेते हैं, उस ट्रस्ट को आप अंधा विश्वास ना करिए।
थोड़ा इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं और उसमें आपको धोखा भी खाना पड़ता है। तो जल्दी ही किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। बाकी अगर रिलेशनशिप को देखें तो अगर आपका परिवार में कोई मुद्दा है या परिवार ही का आपको विघटन का सामना करना पड़ा है, तो वो समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपको सहयोग भी करेंगे, और जो आपके बिजनेस पार्टनर है वो भी आपके सहयोग करेंगे। बस आपको आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है, वरना अगर आप शादी आपकी बहुत दिन से डिले हो रही थी तो वो शादी के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप लव मैरिज करने चाहते थे तो वो भी आपकी हो सकती है। तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी बातें पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना है बिना पढ़े, और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, केतु स्पिरिचुअल जर्नी कराते हैं, तो आप अगर अध्यात्म से जोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं किसी के लिए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर ठहराव से काम करेंगे, केतु के साथ मिलके काम करेंगे तो आपका काम भी बनेगा। और अगर आप उपाय के तौर पे देखें तो आप 5 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है बुध, और बुध के आराध्य देवता होते हैं गणपति। तो गणपति जी के मंत्रों का आज आप जाप करिए। गणेश जी को दूब घास आप चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। गाय को हरा चारा आप हर बुधवार को खिलाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, प्रथम उनकी ही पूजा करी जाती है, तो गणेश जी के नाम से आप शुरुआत करिए। गणपति जी के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके ऊपर जो संकट आने वाले भी होंगे तो वो संकट भी दूर हो जाएंगे। हरी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। पूरे बुधवार मतलब पूरे 2023 में आप बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करते हैं, हरी मूंग का दान करते हैं, और अगर गाय को आप पालक या किसी भी तरीके के हरी सब्जी खिलाते हैं तो भी बहुत शुभ रहता है। तो उससे क्या होगा कि आप एक तरह से जो विघ्नहर्ता की जब आप पूजा करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे जो कि आपके स्वामी भी हैं, तो आपको काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। जो आप मतलब एक सोच जो आपकी भ्रम वाली जो होगी वो ख़त्म होगी, डबल माइंडेड जो आप रहते हैं वो भी ख़त्म होगा, और आपके ईश्वर की कृपा भी बनी रहेगी। तो ये तो था 2023 के बारे में कि 5 नंबर वालों के लिए 2023 कैसे जाने वाला है। हालांकि इतना कोई घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो आपकी है कि जल्दी में आप डिसीजन ले लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो, उन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना इस साल आपको काफ़ी हद तक कुछ दिल देकर ही जाएगा। बाकी अगर आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर कुंडली विश्लेषण कराना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आपको निदान ज़रूर मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो 2023 है ये सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके आए, हर एक की मनोकामना पूर्ण हो, हर एक के जो काम नहीं बन रहे थे वो सभी के काम बने। तो आपको भी शुभकामनाएं हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, और जो आप सोच रहे थे वो सारे काम आपके संपन्न हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2023 आने वाला है तो सभी के दिमाग में इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि जो 2023 है ये क्या लेके आ रहा है, हमारे लिए कैसा जाएगा। बात हम कर रहे हैं अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 6 नंबर वालों के लिए ये जो साल है ये कैसा जाएगा। अब 6 नंबर है क्या, पहले तो हम समझेंगे कि 6 नंबर है क्या। 6 नंबर होता है शुक्र का नंबर। अगर आपका जो जन्मदिन है, जन्म तिथि जो है हर किसी भी महीने की 6 तारीख को आता है, 15 तारीख को आता है या 24 तारीख को आता है, तो आपका जो मूलांक बनेगा वो बनेगा 6 नंबर। और अगर हम साल का करें तो टोटल इस जो साल है 2023 इसका टोटल करते हैं तो 2+0+2+3 = 7, यानी केतु का नंबर बनता है। हालांकि इसमें 2 नंबर भी इन्वॉल्व है और 3 नंबर भी इन्वॉल्व है, तो यानी 2 नंबर चंद्रमा का हुआ, 3 नंबर गुरु का हुआ और 7 नंबर केतु का। यानी कि ये जो पूरा साल है वो 2, 3 और 7 के अकॉर्डिंग, यानी 2 नंबर इमोशनली कराते हैं, जैसे चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं इमोशनली होते हैं बहुत ज़्यादा, और 3 नंबर ज्ञान का, और 7 नंबर जो केतु का नंबर है वो होता है स्पिरिचुअल जर्नी का, आपके आध्यात्मिक एक तरह से प्रगति का होता है। अब केतु जो है क्या है,
देखिए, केतु की प्रॉपर्टी क्या होती है? केतु की प्रॉपर्टी होती है हिडन नेचर की। रिसर्च करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, कभी कभी विरक्ति भी करवा देते हैं। ध्वजा है केतु, झंडा है केतु, एक गद्दी है केतु। वहीं अगर 6 नंबर देखें, यानी शुक्र का जो नंबर है, वो भौतिकवादिता वाला नंबर है, यानी आप सुखों की तलाश में रहते हैं। आप हर टाइम सुखों के बारे में सोचते हैं, किस तरह से अपने सुखों को बढ़ाया जाए, ये आपके दिमाग में रहता है। तो 6 नंबर काफ़ी हद तक सुखों के लिए भौतिकवादिता से जुड़ा हुआ एक नंबर है। और आपके सुखों के साथ साथ आपके रहन सहन, आपके स्टाइल जो होता है, फैशन से रिलेटेड होता है या सौंदर्य से रिलेटेड, उसमें आप जो है एक तरह से रमे रहते हैं और आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपको मिले, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, आपका स्टाइल बहुत अच्छा हो। तो ये भौतिकवादिता की तरफ ले जाते हैं। 6 नंबरों की ये वाली प्रॉपर्टी होती है। अब क्या होगा, जैसे अब 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 6 नंबर वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि राहु केतु और शुक्र आपस में मित्र हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जो है शुक्र के स्वामी, वो भी दैत्य ही गुरु थे, लेकिन ये भौतिकवादिता से जुड़े हुए हैं। तो वहीं केतु आपको ले जाएगा स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। तो एक तरह से खींचातानी वाले जो हिसाब होगा, जैसे कि शुक्र चाहेंगे कि हमें सुखों की प्राप्ति हो, हम थोड़ा नई लग्जरियस लाइफ की तरफ खिंचाव होगा, और वहीं केतु चाहेंगे कि हम भौतिकवादिता को छोड़कर स्पिरिचुअल जर्नी में आए। तो दोनों में काफ़ी तरह का भ्रम पैदा हो जाएगा और डिसबैलेंस माइंड हो जाएगा। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये इस साल आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में भी यही सब चीज़ें होंगी, भ्रम की स्थिति होगी। हालांकि इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो होगा ना कि दिमाग तो आपको चाह रहा है सुखों की तरफ, लेकिन आपको केतु जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, अध्यात्म की तरफ जुड़ो, थोड़ा भौतिकवादिता को छोड़ो, अध्यात्म से जुड़ो। तो वो ना डबल माइंडेड की स्थिति हो जाएगी आपकी, और आप सोचोगे कि किस तरह से मैं बैलेंस करूं, तो उसमें मानसिक तनाव आपको हो सकता है। इस बात का ख्याल रखिए। बाकी अगर देखा जाए तो आपको हो सकता है कुछ छुपी हुई बीमारियां हों, वो आपको उजागर हो जाए, या आपको बहुत दिन से जो प्रॉब्लम का आपको पता नहीं लग रहा था, वो केतु महाराज जी जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम का निदान भी देंगे और आपको उजागर भी करवा देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है या ये बीमारी है। मानसिक तनाव आपको हो सकता है, स्किन की डिजीज हो सकती है, या कुछ आपको बीमारी नहीं पता लग रही है, वो भी आपको पता लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी, अप डाउन की सिचुएशन रहेगी। अगर हम करियर की बात करें, तो करियर में आपकी ग्रोथ तो पक्की है, लेकिन बस वही है कि अध्यात्म से आपको जुड़ना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। सही का नतीजा सही निकलेगा, यानी कि केतु आपको मेहनत तो कराएंगे, लेकिन आप सुखों की तरफ भागोगे, तो आप हो सकता है गलत तरीके से सुख प्राप्त करने की कोशिश करो, लेकिन केतु उसका रिजल्ट भी आपको दे देंगे। तो कोशिश करिए कुछ नंबर 2 का काम ना करते हुए सीधे रास्ते से चलेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी के साथ रहेंगे, स्पिरिचुअल जुड़े रहेंगे, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे। तो ईश्वर से जुड़ के अगर काम करते हैं, भगवान का नाम लेते लेते काम करते हैं, तो आपको ज़रूर ग्रोथ मिलेगी, ज़रूर आपके काम बनेंगे। न्याय की बात अगर आप करेंगे तो न्याय ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचेंगे कि शॉर्टकट अपना लें और ये काम कर लेते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी जॉब है, अगर सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ बिजनेस है, या जॉब आपका कुछ इस तरह का है, फैशन से रिलेटेड है, या मीडिया में आप हो, तो आपकी ग्रोथ पक्की है, ग्रोथ आपकी ज़रूर होगी। बस यही है, थोड़ा बहुत ज़मीन से लग के चलना है, ठहराव से चलना है, क्योंकि ठहराव होगा तो आप सोच समझ पाएंगे कि मेरे को आगे क्या करना है। वरना ऐसा होगा कि आप जल्दीबाजी में और शॉर्टकट अपनाएंगे, तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, केतु का साल है, थोड़ा बच के चलिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर आप पे विश्वास ना करें। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी षड्यंत्र में फंस जाएं, या कोई फेक अगर आप कुछ काम करते हैं अपने पार्टनर से छुपा के, अफेयर चल रहे हैं आपके, तो वो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ये हो सकता है आप किसी भी तरीके षड्यंत्र के शिकार हो जाएं, या कोई आपका मिसयूज़ करे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना दिक्कत आएगी।
क्योंकि केतु हिडन नेचर वाला है, तो कहीं अगर आपके कोई छुपे हुए रिश्ते हैं या अफेयर हैं या कुछ फेक ऐसा चल रहा है, तो आप उसको ख़त्म करिए, क्योंकि इससे आपके बीच में अनबन हो सकती है, आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है और हो सकता है टूटने की कगार पे भी आ जाए। तो अगर आप इस तरह के चीज़ों को आगे कंटिन्यूस करते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वरना देखा जाए, अगर आप सही रहते हैं और ट्रस्ट में अपने पार्टनर को रखते हैं, ट्रस्टवर्दी होके रहते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना दिक्कत आएगी। अन्यथा आपको ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर है आपसे संबंध विच्छेद कर ले। बाकी अगर घर परिवार का रिलेशन देखा जाए तो वो अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे पलों को व्यतीत करेंगे, यात्राएँ भी हो सकती हैं, मनोरंजन स्थल की आप यात्राएँ भी कर सकते हैं। अगर बिजनेस पार्टनर की बात करी जाए तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कोई जल्दी में फैसले नहीं लेने हैं, वरना दिक्कत आएगी। आपको थोड़ा-सा अध्यात्म से, थोड़ा-सा ज़मीन से एक तरह से जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके ऊपर ऐसा भी हो सकता है कर्जा आ जाए। कर्जा भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अगर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि आप लॉयल रहिए, आप काम अच्छे से करिए और एक नियम से करेंगे और ध्यान रख के करेंगे कि किसी का नुकसान ना हो। नंबर 2 का काम नहीं, यानी कि आप जल्दी में जैसे डिसीज़न ले लें या शॉर्टकट अपनाएँगे आप पैसों से रिलेटेड, या शॉर्टकट में आप सोचेंगे कि जल्दी से मुनाफ़ा हो जाए, उसमें दिक्कत आ सकती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखेंगे थोड़ा-सा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु जो है वो आपको विरक्ति देंगे और वहीं आपका जो नंबर है वो आपको सुखों की तरफ ले जाता है। तो इस बीच में जो है कशमकश सी रहेगी, वो थोड़ा पूरा साल रहेगा, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे अगर शुक्र का उपाय क्या होगा? शुक्र से रिलेटेड आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, यानी कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करिए। शुक्र से रिलेटेड आप दान पुण्य करिए, जैसे सफ़ेद चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, नीडी पर्सन को आटा, चावल, दूध, दही, आप ये सब सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को खीर का भोग लगा सकते हैं, उससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी और शुक्र देवता भी प्रसन्न रहेंगे। और अगर वो रहेंगे तो आपके ऊपर जो संकट आने वाला भी होगा तो वो संकट खत्म हो जाएगा। बाकी थोड़ा-सा आपको यही ध्यान रखना है कि चीटिंग नहीं करिए, किसी भी तरीके के आप शॉर्टकट ना अपनाएँ। तो ये तो था 2023 के बारे में कि 6 नंबर वालों के लिए ये 2023 कैसा रहेगा। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर विश्लेषण कराना है कुंडली का तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाकी यही उम्मीद करी जाए कि ये जो 2023 है ये 6 नंबर वालों के लिए बहुत कुछ लेके आए। बहुत दिनों से जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो और सारी जो मनोकामना आपकी अधूरी थी वो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो और ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये 2000 जो 23 है ये सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2023 आने वाला है तो सभी को ये लग रहा है कि हमारे लिए ये 2023 क्या कुछ लेके आया है, क्या खुशियाँ लेके आया है, या क्या हमें कंप्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग, यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 7 नंबर वालों के लिए। ये जो 7 नंबर वालों के लिए 2023 है ये क्या कुछ लेके आया है। देखिए, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो जन्म तिथि है वो 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, तो आपकी जो मूलांक होगा वो 7 होगा। तो मूलांक 7 वालों के लिए ये जो साल है वो कैसा जाएगा है। देखिए, 2023 को अगर हम टोटल करते हैं, 2 + 0 + 2 + 3 बराबर 7 ही आ रहा है। तो ये जो नंबर है ये भी 7 आ रहा है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो भी 7, और 7 नंबर होता है केतु का। तो जो पूरा टोटल है 2023 का वो भी 7 आ रहा है, लेकिन इसमें चंद्रमा भी इन्वॉल्व है और गुरु भी, क्योंकि 2 नंबर जो होता है वो चंद्रमा का होता है और जो 3 नंबर होता है वो गुरु का होता है। तो ये जो पूरा साल है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है।
केतु की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो आध्यात्मिक यात्राएं करवाता है और आपका स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो होती है। केतु आपको एक तरह से विरक्ति भी देते हैं। केतु एक ध्वजा भी है, केतु एक झंडा भी है, केतु एक अध्यात्म ग्रह भी हैं और सबसे बड़ी बात छुपे हुए ग्रह कहते हैं, इनसे रहस्यमयी ग्रह कहते हैं। इनका पता नहीं लगता है, ये बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखते हैं। अब 7 नंबर की ही बात हो रही है तो 7 नंबर का भी स्वामी केतु है। तो केतु वाले लोग कैसे होते हैं, देखिए केतु वाले लोग अपनी जो बातें हैं वो किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं। उनके मन में जो चल रहा होता है वो किसी से वो शेयर ज़्यादा नहीं करते हैं। कुछ रिसर्च में रहते हैं कि खोजबीन उनको रहती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इस तरह की प्रॉपर्टी उनमें पाई जाती है। मेहनती बहुत होते हैं, इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन दिमाग से ज़्यादा वो अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये पूरा जो साल है ये कैसा जाएगा, क्या अगर हेल्थ की बात करते हैं तो देखिए वैसे भी ये साल केतु का है और आपका नंबर भी केतु का है यानी 7 नंबर है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि तो अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी चल रही है और आपको पता नहीं लग रहा है वो सब उजागर होंगी। केतु का साल है और आपका नंबर भी केतु का ही है यानी 7 नंबर है, तो आपको थोड़ी मुश्किलें कम पड़ेंगी क्योंकि आप ही का साल है तो आपको थोड़ी मुश्किलें कम आएंगी। हाँ, लेकिन आपको फीवर हो सकता है, आपको एक तरह से टाइफाइड फीवर या इस तरह की इस इन्फेक्शन वाली चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हिडन नेचर होती है केतु की। तो उसमें क्या होता है कि कोई वायरस संबंधी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका कोई ऑपरेशन रुका हुआ है तो वो भी आपका हो जाएगा, मतलब ऐसा घबराने की बात नहीं है। अगर ऑपरेशन भी होगा तो वो आपके लिए बेनिफिट ही साबित होगा। तो थोड़ा सा इन्फेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर का खाना पीना नहीं खाना है ज़्यादा, वरना इन्फेक्शन आपको हो सकता है। अगर आपके करियर की बात करें, आपके जॉब की बात करें, तो करियर में आपको ऊंचाइयां ज़रूर मिलेंगी क्योंकि ये साल आप ही का है। काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे, हर कोई आपकी सहायता करेगा, लेकिन अगर वहीं आप भटकाव की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि देखिए 7 नंबर वालों का ये होता है कि वो जल्दी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं और इमोशनली काफ़ी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिस वजह से उन्हें धोखा खाना पड़ता है। तो आप भावनाओं में ना बहकर अपनी बुद्धि से अगर सोचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप अपने पे विश्वास करके अगर काम करते हैं, अपनी सूझबूझ से काम करते हैं, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है क्योंकि एक तो साल भी आप ही का है, केतु का साल है। आप आध्यात्मिक भी होंगे और साथ साथ आपकी यात्राएं भी बहुत होंगी इस साल, और यात्राओं के साथ आपको यात्रा से आपको सफलता भी मिलेगी। हो सकता है नए काम की आप शुरुआत भी करें, नया बिजनेस आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जॉब में भी प्रमोशन आपको मिलेगा। बशर्ते यही है कि इमोशनली आपको इन्वॉल्व नहीं होना है किसी से, थोड़ा सा सूझबूझ से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे और इन्वॉल्व आप किसी के साथ होते हैं या आपको कोई इमोशनली आप कनेक्ट होते हैं तो जिससे आपको तनाव हो सकता है, तो मानसिक पीड़ा का योग बन जाता है और भ्रम की स्थिति हो जाएगी। तो थोड़ा उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपका प्रमोशन भी निश्चित है और आपकी ग्रोथ भी निश्चित है। और ये साल का आप यूज़ भी करिए क्योंकि आप ही का साल है तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है। अगर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़ते हैं या इस किसी भी तरीके रिसर्च से जुड़ते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि ये जो केतु हैं ये काफ़ी हद तक उसी लाइन में आपको यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में ले जाते हैं। और वैसे भी आपका नंबर 7 है, तो आप अगर रिसर्च करते हैं किसी चीज़ की तो आपको उसमें जल्दी ग्रोथ मिलेगी है। और ये साल का आप यूज़ भी करिए क्योंकि आप ही का साल है तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है। आप अगर कोई वाहन अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, मकान भी आपका बन सकता है। तो ये साल आपको अच्छे से काफ़ी गिफ्ट देके जाएगा। तो आप ये सोचिए, प्लानिंग कर लीजिए क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको खरीदारी करनी है। और साथ साथ अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो और अच्छा आपकी ग्रोथ होती है। अगर आपका रिलेशनशिप देखा जाए तो थोड़ा सा अनबन के चांसेस हैं क्योंकि भ्रम की स्थिति रहेगी, अध्यात्म की तरफ आप खींचेंगे, उधर आपका रिलेशनशिप में हो सकता है आप कुछ चीज़ छिपाएं
क्योंकि हिडन नेचर होती है केतु की, तो हो सकता है आप कोई चीज़ छुपाएं जिस वजह से दिक्कत हो जाएगी आपकी पार्टनरशिप में, आपके लव लाइफ में या आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है। आपका अगर बिजनेस पार्टनर से अगर संबंध खराब हो रहे हैं तो वो इस साल सब सही होंगे और इस साल आपकी ग्रोथ भी होगी। लेकिन आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से कोई चीज़ ना छुपाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बीच में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई भी चीज़ आप छुपाते हैं तो। बाकी यही है कि इतना कोई घबराने की बात नहीं है। वैसे तो आप ही का साल है, तो आप इस साल बहुत ग्रोथ करेंगे, आप अध्यात्म से भी जुड़ेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी पूरे साल रहेगा कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेंगी। अगर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पे आप गणपति जी की पूजा करिए। देखिए, गणपति जी की पूजा आप करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। दूसरा, आप ये काम भी कर सकते हैं कि कुत्तों को अगर रोटी खिलाते हैं, ये देखिए घर के पालतू नहीं होने चाहिए, बाहर अगर किसी को खिलाते हैं, आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, काला होना चाहिए वो, तो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आप बेसन की रोटी खिलाएंगे तो और अच्छा रहेगा। आप अगर किसी भी तरीके के जो आप कपड़े हैं वो ऐसे करें जो कलरफुल हो, वो उस तरह के, या ब्लैक एंड वाइट हो या रेड एंड ब्लैक हो, इस तरह के अगर कपड़े आप दान में देते हैं या किसी नीडी पर्सन को देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। पूरे साल ईश्वरी कृपा बनी रहेगी। तो गणपति जी के मंत्रों का जाप, और जाप के साथ अगर थोड़ा बहुत आप दान करते हैं तो आपके ऊपर ईश्वरी कृपा बनती है, और जो मुश्किलें भी आनी होंगी वो मुश्किलें हट जाएंगी और आप पे ईश्वरी कृपा बनी रहेगी। आपके जो मार्ग नहीं दिख रहे हैं काम के या किसी भी तरीके की, वो दिशाएं भी आपको नजर आएंगी। तो ये तो था 2023 के बारे में कि 7 नंबर वालों के लिए क्या कुछ लेके आया है। लेकिन अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। तो यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो साल है आपके लिए बहुत कुछ लेके आया। आप ही का साल है, आप ही के नंबर का साल है, तो आपके लिए वैसे भी बहुत खुशियाँ भरा होगा और आपकी जो मनोकामना रह गई थी वो सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को शुभकामनाएं ये साल की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2023 आने वाला है तो हमारे लिए कैसा रहेगा, ये हर एक के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है। बात हम कर रहे हैं अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग, यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 नंबर वालों के, यानी 8 नंबर वालों के लिए 2023 कैसा जाएगा। देखिए, 8 नंबर जो होता है शनि से रिलेटेड होता है, यानी शनि इनके स्वामी होते हैं। अगर आपका जन्म तिथि किसी भी महीने की 8 तारीख को आता है, 17 तारीख को आता है, 26 तारीख को आता है, तो आपका जो मूलांक बनेगा वो 8 बनेगा। 8 नंबर का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। पहले तो समझते हैं कि ये पूरा साल का टोटल कितना रहेगा, यानी पूरे साल में जो नंबर है 2023 उसका टोटल कितना है। देखिए, 2 + 0 + 2 + 3 = 7, यानी 7 नंबर बनता है और 7 नंबर होता है केतु का। केतु का 7 नंबर है और 8 नंबर आपका मूलांक। अब क्या है, मूलांक 8 का जो स्वामी है वो शनि है। अब शनि के बारे में समझते हैं, शनि के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, शनि प्रधान जो लोग होते हैं, जिनका स्वामी शनि होता है, जिनका मूलांक 8 होता है, वो काफ़ी हद तक आध्यात्मिक तो होते हैं, लेकिन अकेला रहना पसंद उन्हें बहुत ज़्यादा होता है। वो एकांत वासी होते हैं, यानी एकांत में उनको अच्छा लगता है और अपनी बातों को शेयर ना करना उनको बहुत पसंद होता है। यानी कि वो अकेला रहना पसंद करेंगे और अपनी बात नहीं बताएंगे किसी को जल्दी से। अध्यात्म से तो जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत धीरे गति के होते हैं, क्योंकि शनि जो है वो बहुत धीरे चलने वाले प्लेनेट है। तो हर काम को सोच विचार करके बहुत आराम से काम करते हैं, जिस वजह से वो इतना काम डिले हो जाता है कि काम बन ही नहीं पाते हैं। तो उनको बहुत मुश्किल से काम करने का मन करता है, यानी कि वो थोड़ा उनके अंदर एक ये कमी होती है कि आलस आ जाता है बहुत जल्दी। लेकिन अगर वो मेहनत करते हैं और जल्दी कोशिश करते हैं करने की, तो उनको ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलती है। न्यायप्रिय होते हैं, किसी भी तरीके की वो चापलूसी पसंद नहीं करते हैं, जो बात है उसी बात पे अडिग रहते हैं। वहीं केतु के बारे में कहें तो केतु वाले जो लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, हिडन प्रॉपर्टी होती है, रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और एक तरह का उन्हें एक इमोशनली अटैचमेंट लोगों से हो जाता है, मेहनती बहुत होते हैं।
अब शनि और केतु का जहाँ कॉम्बिनेशन होगा, देखिए शनि बहुत धीरे काम करने वाले होते हैं और जहाँ केतु हैं वो मेहनती बहुत होते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव इस तरह का, क्योंकि एक तो प्लेनेट आपका बहुत धीरे चलेगा और एक बहुत मेहनती है, तो थोड़े दोनों में ना थोड़ी अजीब सी एक सिचुएशन आ जाएगी। हेल्थ की बात करें तो आपको भ्रम बहुत हो सकता है, मानसिक तनाव, क्योंकि कहीं ना कहीं हावी होगा कि मुझे काम करना है और आपका मन भी नहीं लग रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी हो सकती है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, गैस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, हिडन कोई बीमारी है तो वो भी आपके साथ हो सकता है ऐसा कि वो आ जाए। लेकिन ये भी है कि केतु उजागर भी कर देंगे, मतलब हिडन प्रॉब्लम होगी लेकिन ये पूरे साल आपको उस चीज़ का पता भी लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी या किस वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हेल्थ के तौर पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपके करियर और आपका जॉब देखा जाए तो देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, स्पिरिचुअल तो आप होते हैं लेकिन अध्यात्म से और जुड़ते हैं, और अगर आपका काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लोहे से रिलेटेड है, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। चाहे आप किसी फैक्ट्री में हो तो आपका काम अच्छा चलेगा, या किसी भी तरीके के आप ऊंचे ओहदे पे हों, वकील हों, या कुछ इस तरह की चीज़ें आप करते हो जिसमें रिसर्च हो, तो आपके काम बहुत अच्छे चलेंगे। बशर्ते यही है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर धीमी गति से काम करेंगे तो वहीं आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु आपको मेहनत कराएंगे। शनि आपको स्ट्रगल देते हैं लेकिन केतु आपसे मेहनत कराते हैं, तो ये दोनों कश्मकश में आप कहीं ऐसा ना हो अपॉर्चुनिटी खो दें। तो कोशिश करिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने बॉस से बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अंधकार में किसी को नहीं रखेंगे क्योंकि भ्रम की स्थिति हो जाएगी, मानसिक तनाव में हो सकता है आपका काम ना हो, तो आप किसी को भ्रम में रख सकते हो, किसी को अंधकार में नहीं रखेंगे तो आपके काम भी बनेंगे, आपको प्रमोशन की लाभ भी होगा, क्योंकि प्रमोशन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, अंधकार में किसी को नहीं रखेंगे। तो मेहनत से काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केतु आपको आध्यात्मिक तो बनाएंगे लेकिन वहीं आपको मेहनत भी करवाएंगे। स्ट्रगल थोड़ा बढ़ेगा, ये साल आपका थोड़ा सा परेशानी वाला होगा लेकिन आप बैलेंस कर लेंगे, सही सूझबूझ से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन का भी सुख मिलेगा और प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी यही है कि आपके रिलेशनशिप में ये होगा कि आप ना भ्रम की स्थिति रहेगी, आपका मन नहीं लगेगा, उचट जाएगा, मतलब कि पार्टनर से आपकी बन नहीं पाएगी, आप कुछ बोलोगे और पार्टनर कुछ और समझेंगे, तो इस तरह का जो है भ्रम रहेगा। तो बैठ के आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना दिक्कत आ सकती है। तो रिलेशनशिप में हो आप, या मतलब मैरिज लाइफ हो आपकी, या आप बिजनेस पार्टनर हो, तो उनसे आप बैठ के सलाह मशवरा करके ही काम करें, अन्यथा दिक्कत आएगी। वरना पार्टनर आपका देखा जाए तो पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, या आपका मैरिज पार्टनर हो। तो क्योंकि कभी कभी आपका मन ना उचटेगा, कि उचटने से क्या होगा कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पाएगा, तो आप बैठ के अगर सलाह मशवरा करेंगे और समझाएंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके काबू में आएंगी, और जो भ्रम की स्थिति है या मानसिक तनाव है वो आपका दूर होगा। तो ये तो था 2023 कैसा जाएगा, अब उपाय कैसे करें और क्या करें। देखिए, उपाय के लिए आपको एक तो शनि मंत्र का आपको जाप करना है, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः। ये आपको तो मंत्र पूरी ज़िंदगी करना चाहिए, और आपको इस साल तो बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि इस साल आपको मानसिक तनाव ज़्यादा मिल सकता है। तो ये मंत्र का आप जाप करिए, काली चीज़ों का दान करिए। जितने भी वर्कर हैं आपके या नीडी पर्सन है, उन्हें अगर काली चीज़ों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। काली मिठाई उनको खिला सकते हैं। कोई अगर कमज़ोर व्यक्ति है उसकी अगर सहायता करते हैं, किसी कन्या के विवाह में थोड़ा दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये अगर छोटे छोटे उपाय करेंगे तो शनि की कृपा बनी रहेगी। शनि वैसे भी न्यायप्रिय होते हैं, तो अगर आप सही रास्ते पे और सही तरीके से चलेंगे तो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी ये जो 2023 है 8 नंबर वालों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, और जो आप उपाय करते हैं उससे क्या होगा, आपके ऊपर जो संकट आने वाला होगा वो संकट भी दूर हो जाएगा। बाकी ये है कि अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं।
और यही उम्मीद के साथ कि ये जो 2023 है ये सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए। 8 नंबर वालों के जो काम अटके हुए हैं वो काम सारे पूरे हों, ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? 2023 आने वाला है तो हर एक को लग रहा है कि ये जो 2023 है क्या कुछ लेके आएगा, क्या उपलब्धि प्राप्त करेंगे या क्या मुश्किलों का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं और सभी के दिमाग में आ रहे हैं, कैसा जाएगा 2023। बात हम कर रहे हैं अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा, ये साल क्या कुछ लेके आया है। देखिए, अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 9 तारीख को पड़ता है, 18 तारीख को पड़ता है या 27 तारीख को पड़ता है, तो आपका जो मिलान हुआ वो हुआ 9। और 9 का जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, वो होता है मंगल। अब पूरे साल का अगर हम टोटल करते हैं, पूरे साल है जैसे 2023, 2 + 0 + 2 + 3 = 7, यानी 7 नंबर होता है केतु का। तो मंगल और केतु, केतु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा। हालांकि 2 और 3 भी इन्वॉल्व है, यानी कि चंद्रमा और गुरु का भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यानी कि ये साल पूरा ज्ञान और भावनाओं से और आध्यात्मिक जर्नी से भरा हुआ होगा। उसमें मंगल की इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा। देखिए, मंगल है क्या। मंगल हमारा साहस है, मंगल हमारा एक तरह से ब्लड है, मंगल हमारा कॉन्फिडेंस है। मंगल को हम भूमिपुत्र भी कहते हैं, मंगल प्रॉपर्टी है, बेटा है। मंगल एक तरह से सेनापति होते हैं। मंगल वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक काम करना पसंद होता है और बहुत मेहनत से काम करते हैं, लगन बहुत होती है। अगर ठान लेते हैं तो वो काम करके ज़रूर आते हैं। वहीं केतु जो है आध्यात्मिक होते हैं, हिडन नेचर होती है, रिसर्च कराते हैं। हो सकता है उनमें इस तरह की भावना भी आ जाए कि वो विरक्ति की तरफ बढ़ जाएं। स्पिरिचुअल जर्नी उनकी होती है और काफ़ी हद तक वो रिसर्च के क्षेत्र में एक तरह से उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अब केतु और मंगल का जब कॉम्बिनेशन होगा तो देखिए, मंगल और केतु जब मिलेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है ब्लड से रिलेटेड आपको दिक्कत बढ़ जाए। हेल्थ की बात कर रहे हैं कि जैसे ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो जाए, ब्लड में आपके किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। आपको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत ये आ सकती है कि आपको क्रोध आ जाए, अग्रेशन हो जाए, या बहुत ज़्यादा आपकी बेवजह आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाए। आप कोशिश भी करेंगे कि थोड़ा सा शांत हो जाएं, लेकिन आपको एकदम से गुस्सा भी आ सकता है। तो मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, गुस्से के कारण आप काफ़ी हद तक चीज़ें खराब भी कर देंगे। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, आपको ब्लड में इन्फेक्शन जो होगा उसका ध्यान रखना है। हिडन नेचर का होता है केतु, तो हो सकता है पुराने अगर कोई आपके ऑपरेशन है या किसी भी तरह की सर्जरी है वो आपकी रुकी हुई थी, तो वो इस साल हो जाए। और ये अच्छे के लिए होगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सर्जरी में आप परेशान हो जाएं। कोई अच्छी चीज़ के लिए, यानी कि जो आपकी बहुत दिन से बीमारी चल रही थी और सर्जरी रुकी थी, वो सर्जरी हो सकती है। तो इस साल आपको बस थोड़ा हेल्थ का इश्यू यही है कि थोड़ा सर्जरी का आपको देखना पड़ेगा और इन्फेक्शन जैसे ब्लड से रिलेटेड आपको हो जाते हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा, गुस्सा नहीं करना है। अगर आपका जॉब देखें या आपका बिजनेस देखें तो वो तो बढ़ेगा। देखिए, अगर आप आर्मी से रिलेटेड हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या किसी भी तरीके का रिसर्च, ऑकल्ट साइंस या किसी भी तरीके का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप काम करते हैं तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। आपके अंदर एक साहस आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस साल। बस ये ध्यान रखना है, स्पिरिचुअल आपको बने रहना है, यानी कि न्याय की बात करनी है। वैसे भी आप सेनापति होते हैं तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब जो है वो आपको बहुत पसंद आती है, तो आप इस तरह के काम में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वो अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। हाँ, आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर आपको जॉब चेंज करनी है या बिजनेस चेंज करना है तो वो इस साल आप टाल दीजिए, यानी इस साल अगर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वरना जो आपका जॉब है उसमें आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। भूमि से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे तो आपका काम भी बनेगा। थोड़ा यही है कि आपको बड़े निर्णय टालने हैं, बड़े किसी के तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी तरीके के। जैसे अगर आप का सिचुएशन भी ऐसी बनती है तो थोड़ा टाल देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसे अटकने के चांसेस हैं, आपका धन अटक सकता है। इस साल थोड़ा सा अवॉइड करिए।
अगर आपका रिलेशनशिप देखा जाए या आपके बिजनेस के जो पार्टनर हैं उनके साथ कैसा रहेगा, देखिए रिलेशनशिप में क्या है, आपको गुस्सा बहुत आएगा। थोड़ा सा ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि गुस्सा बढ़ेगा आपका। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। किसी भी तरीके के आपको गुस्से से बचना है, बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। केतु आध्यात्मिक बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है उसमें थोड़ा भ्रम की स्थिति हो जाए कि आपका मन नहीं लगे अध्यात्म में, लेकिन मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए कोशिश करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाइए और गुस्सा कम करिए, क्योंकि पार्टनर से आपकी बिगड़ सकती है। हो सकता है आपका रिलेशन टूट जाए, या आपका अगर जो लव पार्टनर है उससे आपकी अनबन हो जाए। बिजनेस पार्टनर से भी आपकी यही दिक्कत हो सकती है कि आपका गुस्सा बढ़ेगा तो आप समझा नहीं पाएंगे और गुस्से में काफ़ी हद तक चीज़ें खराब कर देंगे। थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे तो निर्णय अच्छे ले पाएंगे। देखिए, ये तो मैंने बताया है 2023 कैसा जाएगा 9 नंबर वालों के लिए। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और विश्लेषण करा सकते हैं। अगर उपाय के तौर पे देखा जाए तो हनुमान चालीसा पढ़िए। देखिए, मंगल अगर आपका है स्वामी, तो वैसे भी मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा करिए। हनुमान चालीसा करने से आपके बीच में जो भ्रम की स्थिति होगी ये पूरे साल को क्लियर होगी। ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। बजरंग बाण कर सकते हैं, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। देखिए, गौ माता में वैसे भी सारे देवी देवता होते हैं, तो उनकी सेवा अगर करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। बजरंग बाण तो मैंने जैसे बताया ही है, उसको अगर 5 अगर मंगलवार करते हैं बजरंग बाण तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं तो भी शुभ रहता है। मतलब हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप चोला चढ़ाएंगे, चमेली का तेल चढ़ाएंगे तो बहुत शुभ रहता है। आपके ऊपर जो संकट आने वाला भी होता है वो संकट दूर हो जाता है। तो आप ये उपाय करेंगे तो उससे आपको एक तरह से गुस्सा भी कंट्रोल होगा, आपके जो बीच में पार्टनर से दिक्कतें थी या जो भी है वो भी ठीक होगी। तो कोशिश करिए, उपाय ज़रूर करिए, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो ये तो था 2023 के बारे में कि 9 नंबर वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये जो 2023 आ रहा है ये सबके लिए खुशियाँ भरा हो, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आपके ऊपर जो दिक्कतें थीं वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो, परेशानी का अंत हो, और इसी उम्मीद के साथ कि ये जो 2023 आपके लिए खुशनुमा हो, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।